छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले ने छत्तीसगढ़ को न केवल देश स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। और ये पहचान क्या है, उसी को दिखाने के लिए मैं कोंडागांव में आया हूँ। ये कलाकारी है और ये ढोकरा आर्ट बनने का ये पहला चरण है। ये मिट्टी के बने हुए कुछ मूर्तियां हैं। उसके बाद इनको अगले चरण में पेश किया जाएगा और अगले चरण के बाद अगला जो उसका चरण होगा उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद ढोकरा आर्ट कंप्लीट होता है। लेकिन हम कला की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और कलाकार अपनी ही कला का साथ छोड़ रहे हैं। क्या कारण है कला का साथ छोड़ने के, वो सब बातें जानने के लिए कोंडागांव ज़िले में मैं मौजूद हूँ। और प्रदीप सागर जी हैं, मशहूर ढोकरा आर्टिस्ट हैं। उन्हीं के निवास पर हूँ मैं। चलते हैं उन्हीं के निवास पर, आपको दिखाता हूँ तस्वीरों के माध्यम से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ढोकरा आर्ट आखिर बनता है और क्या क्या मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी कड़ी मशक्क़त के बाद एक मूर्ति बनकर तैयार होती है जिसने छत्तीसगढ़ को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। तो चलिए चलते हैं। कोंडागांव जिले की यही पहचान है कि जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तब से ही वो मिट्टी का काम करना सीख जाते हैं। एक बच्चा है, वो भी कुछ काम कर रहा है यहाँ पर। क्या बना रहे हो? मोबाइल बना रहे हो। अच्छा, और क्या क्या बना लेते हो? दुर्गा माता, शेर में दुर्गा माता और गणेश भगवान सब चीज बना लेते हैं। अच्छा लगता है बनाना? अच्छा, कब से बना रहे हो, कितने दिन से? 1 दिन से बस। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? आयान। अच्छा, क्या बना रहे हो आप? मोबाइल रखने वाला। अच्छा लगता है काम करना है मिट्टी का। और क्या क्या बना लेते हो आप? घर भी बना लेते हो? मूर्ति भी बनाते हो? अच्छा, देखिए छोटे बच्चे हैं और कोंडागांव जिले की यही पहचान है कि यहाँ पर अगर किसी के घर में मिट्टी का काम होता है तो वहाँ के बच्चे भी मन लगाकर इस काम को सीखते हैं और काम को सीखने के बाद इस कला को, अपनी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। अंदर चलते हैं, यहाँ पर ढोकरा आर्ट का काम हो रहा है और जो यहाँ के प्रदीप सागर जी हैं, जो मशहूर ढोकरा आर्टिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ढोकरा आर्ट किस तरीके से बनाया जाता है। ढोकरा आर्टिस्ट प्रदीप सागर जी के पास हूँ मैं, उनसे बातचीत करते हैं और ढोकरा आर्ट जो आर्ट है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है बनाने के लिए, उन सब बातों को जानते हैं। प्रदीप सागर जी, कितनी मुश्किल होती है ढोकरा आर्ट को बनाने में, कितने दिन लगते हैं, ये सब बातें आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए क्या है, हमारा ये जो काम है ना ढोकरा आर्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक ऐसा आर्ट है जो एकदम मतलब बहुत कठिन परिस्थिति से इसको बनाना पड़ता है। और पूरी वर्ल्ड में हमारे छत्तीसगढ़ की जो आर्ट है, ये जो हमारे ढोकरा आर्ट पूरी फेमस है। पहले जैसे हम अभी आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, ये अभी मिट्टी का मॉडल बन रहा है। ये मिट्टी का मॉडल है। पहले अपन एक शेप दे रहे हैं, जो अपन को बनाना है, उसका जो मूर्ति बनाना है उसका शेप है। ऐसा एक मिट्टी का मॉडल बनाते हैं। इस मिट्टी का मॉडल बनाने के बाद इसको हम धूप में सुखाते हैं पूरी तरह। सूखने के बाद इसके ऊपर फिर वर्क मतलब जो काम है, जो इसके ऊपर डिज़ाइन का काम है या मोम का जो काम है बाद में होता है। हमारा जो ढोकरा आर्ट है ये 18 प्रोसेस से गुजर के लास्ट 18 प्रोसेस पे ही फाइनल होता है। एक से लेके 18 प्रोसेस तक। तो ये पहला प्रोसेस है। पहला प्रोसेस जैसे अपन माना जाए तो जैसे माटी की थोड़ा मिट्टी दिखा। ये जैसे ये पहला प्रोसेस है। इसमें अपन खेत से एक चिकटी मिट्टी बोलते हैं, जो चिपकता है वाला मिट्टी को लाते हैं। उसके बाद इसमें धान का छिलका जो भूसा होता है उसके साथ इसको ऐसा मिला के इसको हम मॉडल के लिए तैयार करते हैं। जैसे ये पूरा इसको पूरा मिलाने के बाद फिर अपन ऐसा एक मॉडल बनाने का प्रोसेस बनाते हैं। जैसे ये अपना मिट्टी बनाने का फर्स्ट प्रोसेस है और ये जैसे मॉडल बन गया, ये अपना सेकंड प्रोसेस है, ये सेकंड पार्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद अपन इसको धूप में सुखाते हैं। पूरी तरह सूखने के बाद फिर इसके ऊपर और दूसरा प्रकार का जैसे मिट्टी चढ़ाते हैं। जैसे
ये है जैसे एक मतलब नंदी का प्रोसेस है ये, जिसमें पहले मिट्टी का मॉडल बनाए, मिट्टी का मॉडल बनाने के बाद फिर ये नदी किनारे का एक रुई मिट्टी बोलते हैं जो जिसमें कंकड़ नहीं होता है, उस कंकड़ को मतलब उस मिट्टी को लाते हैं हम लोग, और इसके ऊपर जब मॉडल सूख जाता है तो उसके ऊपर इसको हम चढ़ाते हैं। फिर ये पूरी तरह चढ़ाने के बाद इसको भी सुखाना पड़ता है। सूखने के बाद फिर इसको हम एक अपना जो रेतमल कागज़ होता है उसे इसको चिकनाहट देते हैं। चिकनाहट देने के बाद फिर जैसे ये हो गया है, जैसे अब जैसे वो पूरी चिकनाहट देने के बाद फिर एक जो धागा होता है, जो मोम होता है, ये देखो मोम काम तो नहीं खुदा, हाँ ये मोम है। ये मोम को अपन जैसे मार्केट से खरीदते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो उसको खरीद के हम लोग इसको गलाते हैं और इस टाइप का जैसे बनाते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता तो पीला कलर का होता है, लेकिन क्या वो मोम बनाने के बाद वो हार्ड हो जाता है, तो उसमें हम लोग डामर मिक्स करते हैं तो ये ऐसा एक काला हो जाता है। तो ये क्या डामर मिक्स करने के बाद ये किसी भी मौसम में काम करने के लिए अपन को बहुत सुविधा होता है। तो ये मोम को अपन आग में पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद इससे हम लोग एक धागा निकालते हैं। जैसे ये साँचा है, इस साँचा से हम लोग धागा निकालते हैं। जैसे ये अलग अलग प्रकार के धागा होते हैं, जैसे ये धागा है, इसी से हम लोग निकाले हैं इस धागा को, हाँ इस साँचा से निकाले हैं एक एक करके। जैसे सेवई का साँचा होता है वैसे इसका भी एक धागा साँचा होता है, जिससे एक एक धागा निकाल के अपन इसको फिर उसके बाद जैसे जो मिट्टी का मॉडल बनाए रहते हैं उसमें फिर ऐसा अपन इसको एक एक करके बंद करते हैं। पूरा मॉडल को ऐसा पूरा डाल के ये पूरा ऐसा पूरा एक एक करके पूरा इसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद फिर इसको हम एक हमारे पास एक औजार होता है लकड़ी का, उसमें जो धागा दिखता है ना उसको पूरा मिला देते हैं। जैसे ये हो गया, जैसे आप मान चलिए ये पूरा जो मोम जो एक एक धागा है ना उसको हम पूरा मिला दिए, हाँ ये पूरा उस मॉडल के ऊपर चिपक गया। फिर उसके बाद ये अपना डिज़ाइन करिए, फिर उसी धागा से उससे फिर ये पूरा डिज़ाइन का काम होता है। ये डिज़ाइन का काम होने के बाद फिर अपन इसको पूरा जो नंदी का शेप है वो तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक मिट्टी चढ़ाते हैं। जिक्रुई माटी फेंक दो। फिर वो जो नदी किनारे का जो चिकनी मिट्टी होता है ना उससे ये मिट्टी हम लोग वहाँ से लाते हैं। इसको फिर ऐसे पूरा इसको मिलाने के बाद ये पूरा आटा जैसे एकदम चिकना हो जाता है। फिर इसको हम इसके ऊपर साँचा बनाने के लिए जैसे ये जो नंदी है इसके ऊपर अपन ये मिट्टी से, ये जो पहला मिट्टी है इसके ऊपर कोई कंकड़ नहीं है, एकदम आटा जैसा मुलायम है पूरा। तो इसके ऊपर हम इसको पूरा ऐसा बंद करते हैं, मतलब ये साँचा तैयार करते हैं। ये पूरा इसको पूरा इस मॉडल को पूरा ऐसा पैक कर देते हैं। पैक हो जाने पूरा जो दिख रहा है मोम ये कहीं दिखेगा नहीं। थोड़ा सा अपना जो पीतल डालने के लिए इधर से थोड़ा सा एक रास्ता छोड़ते हैं जिससे मेटल जाता है। तो उसकी ये कंप्लीट होने के बाद फिर अपन एक वही नंदी है जिसके ऊपर ये लाल मिट्टी चढ़ाते हैं। ये लाल मिट्टी चढ़ाने का ये जैसे चैनल दी है ऐसा, ये सूखने के बाद लाल मिट्टी करने के बाद फिर हम इसके ऊपर एक ऐसा रास्ता बनाते हैं पीतल जाने का। फिर इसके ऊपर अपन एक वो बनाते हैं। फिर ये ऐसा पूरा तैयार हो जाता है। ये मॉडल पूरा जो अंदर में पूरा मोम का प्रोसेस तैयार है। अब ये भट्टी में जाने के लिए पूरा रेडी हो गया है। अब इसको हम भट्टी में पकाएंगे। फिर उसके बाद ये जो मोम है ना, जो पहला जो हम मॉडल बनाया उसके ऊपर डिज़ाइन दिए, फिर वो नदी किनारे का जो मिट्टी है उसको वहाँ चढ़ाए, उस पर वो मोम का पूरा मतलब छाप उसमें पड़ गया है। तो भट्टी में इसको पकाने के बाद ये क्या मोम पूरा जल जाएगा। जल जाने के बाद वो खाली हो जाता है। खाली हो जाने के बाद फिर जैसे जो जगह खाली होता है वहाँ पर मेटल जाके अपना एरिया में बैठ जाता है। फिर इस प्रकार हमारा काम मतलब कंप्लीट होता है। हाँ, फिर लेकिन उसके बाद इसको फिनिशिंग देने के लिए भट्टी में अपन मेटल लाते हैं अलग से खरीद के, उसको गलाते हैं, लकड़ी लेना पड़ता है, सारा चीज़ करना पड़ता है। उसके बाद इसको भट्टी में पका के फिर ये मॉडल तैयार करते हैं। ऐसा भट्टी में ये सब रेडी हो गया। ये भट्टी से पीतल डाले अपन, ये पूरा मॉडल तैयार हो गया। फिर ये अपना एक शेप तैयार हो गया। ये मंदिर बनाए हैं। हाँ, अंदर का जो मोम वगैरह था उसको निकाल हाँ वो मोम पूरा जल गया, उसके अंदर पूरा पीतल जाके बैठ गया उसका एरिया में। और ये मंदिर का एक मतलब मूर्ति ये तैयार हो गया है। हाँ, फिर इसको घिसाई करते हैं। जैसे घिसाई करने के बाद इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये जैसे घिसाई कर रहे हैं
घिसाई होने के बाद फिर अपन इसको एक बफिंग का काम, इसके ऊपर फिर पॉलिश का काम होता है। लास्ट प्रोसेस जो है वो, लास्ट प्रोसेस जो है ना वो, उसके बाद हम लोग पॉलिश, इसके ऊपर पॉलिश चढ़ाते हैं, फिर वो अपन मार्केट में इसको बेचने के लिए तैयार करते हैं। एक समस्या प्रदीप सागर जी है कि कलाकार अपनी कला से दूर जा रहे हैं, उसके क्या क्या कारण हैं और क्यों आखिर कला का साथ छोड़ रहे हैं कलाकार? हाँ, इसका मुख्य कारण तो ये है कि देखिए अपन को क्या मार्केट का सुविधा नहीं है, और आज की महंगाई में इतना ज़्यादा हमारा कलाकृति बनाने के लिए, जैसे आज हम मार्केट में 600-650 रुपया पीतल खरीदते हैं और बनाते हैं, तो हमारा जो जिस टाइप का हमारा मेहनत मिलना चाहिए, हमारा जो मजदूरी निकलना चाहिए, आज हमको नहीं मिल पा रहा है। इतना महंगाई हो गया कि आज हमको बहुत समस्या हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट भी हमको सुविधा नहीं है कि हमारा, देखिए हमारा छत्तीसगढ़, हमारा बस्तर, हमारा कोंडागांव बेल मेटल के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। लेकिन बताते हैं कि अब एक कहावत है, जैसे दिया तले अंधेरा, लोग हमारी कला को पूरा दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन यही हमारी आज ऐसा हमारा स्थिति है कि हमारा कलाकृति आज विलुप्त की स्थिति में आ गया है। इतना महंगाई बढ़ गया कि कलाकार लोग आज हमारा इस काम को छोड़ के मजदूरी काम करने के लिए विवश हो गए हैं। अब जितना हमको यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अपन को डेली का 500 रुपया पर डे का रोजी नहीं मिलेगा, तो कलाकार क्या काम करेगा, जिसकी वजह से वो छोड़ के दूसरा मजदूरी कर रहा है, जिसमें उसको 500-1000 रुपया मिल जा रहा है। ये स्थिति है हमारे साथ। जैसे यहाँ पर बाजार भी है, हस्तशिल्प कला बोर्ड वगैरह है, तो उसका कुछ फ़ायदा मिलता है कलाकारों को, क्या कुछ सहूलियत होती है? देखिए, हस्तशिल्प विकास बोर्ड है, सरकार की तरफ से एक निगम बोर्ड में जो बनाया गया है, वो भी क्या है, जितने हमारे कलाकार हैं आज इस चीज़ को बनाने वाले, लगभग हज़ारों की तादाद में उतना उत्पादन होता है, लेकिन उस चीज़ को बोर्ड खरीद नहीं पाती है, और बोर्ड हमारा जो सही मूल्य है वो दे नहीं पाती है, जिसकी वजह से भी हमारे कलाकार इस काम को छोड़ रहे हैं। अगर मतलब सरकार चाहे तो हमारा इस काम को, मतलब जब देश विदेश के लोग हमारी इस कला को देखने के लिए आते हैं, तो सरकार चाहे तो हमारा इस कला को देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार करके इसको विदेशों में भी एक्सपोर्ट करके हमको रोज़गार दे सकती है, सरकार चाहे तो। महंगाई भी एक समस्या है क्या इसमें? हाँ, वही बता रहा हूँ ना, महंगाई देखिए आज, देखिए कोरोना से पहले हम जो मेटल खरीदते थे वो लगभग 200-250 रुपया किलो में मिलता था। कोरोना के बाद इतना महंगाई बढ़ गया कि आज हमको 650 रुपया में पीतल खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम आज महंगाई की वजह से भी हम इस काम को छोड़ रहे हैं। ये कारण है हमारा। देखिए, एक दो नहीं बल्कि 18 चरणों की प्रोसेस से गुजरने के बाद ढोकरा आर्ट बनकर तैयार होता है। ये वही ढोकरा आर्ट है जिसने छत्तीसगढ़ को न केवल देश स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। किसी भी बड़े आयोजन में आप ढोकरा आर्ट को जरूर देख पाएंगे। और भी यहाँ पर लोग काम करते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक भैया हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले भैया क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं आप? बचपन से। बचपन से? अच्छा, बचपन से ही इंटरेस्ट था इसमें? जी। भैया आपको क्या लगता है आजकल जो कलाकार हैं अपना कला का साथ ही छोड़ दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। जी। आपके भी कोई दोस्त मित्र काम करते थे, छोड़ दिए हैं, ऐसा है क्या? ये है ना, बहुत थे 2-4 जन, उन लोग भी छोड़ के चले गए अपना खेती उती देखने। देखिए, और भी यहाँ पर हैं, महिला कर्मचारी भी काम करती हैं यहाँ, पुरुष भी। पर प्रदीप जी भी बता रहे थे कि यहाँ पर करीब पहले 25 कर्मचारी काम किया करते थे, 25 से ज़्यादा बल्कि, लेकिन अब वो संख्या भी घट रही है। दीदी कब से काम कर रही हो आप? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। अच्छा, कैसे इंटरेस्ट आया इसमें? अच्छा लगता है क्या काम करना है? हाँ, अच्छा लगता है। ये बताइए, एक सवाल है मेरा कि जैसे कलाकार लोग अपना काम अब छोड़ने लगे हैं, दूसरा काम ढूंढने लगे हैं, आप क्या लगता है कितना छत्तीसगढ़ के लिए कितना सही है? अच्छा, ठीक है, और बात कर लेते हैं। दीदी आप बताओ, कब से काम कर रहे हो आप? मेरा सर 7 साल करीबन हो गया। अच्छा जी। ये जैसे आप जो कलाकार हैं अपना काम छोड़ने लगे हैं, दूसरा काम मजदूरी कर रहे हैं, या फिर और कुछ, कोई दुकान खोल लिए, कोई दूसरा काम करने लगा है, कितना क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लगता है आपको? अब मार्केटिंग सर वही रेट की वजह से, जैसे कम हो रहा है, अभी कम सामान का रेट कम हो रहा है,
और जैसे सामग्री है उसका रेट बढ़ रहा है, इसी वजह से कोई कोई ऐसा लगता है कि इसमें मुनाफा फ़ायदा ये सब नहीं मिलेगा बोल के कोई कोई दूसरा व्यापार भी शुरू कर रहे हैं। तो आप शुरू से ढोकरा आटे का कहीं काम करते हैं या मिट्टी मिट्टी का भी काम करती थी? नहीं, सिर्फ इसी का शुरू। भैया आप क्या क्या काम कर रहे थे? बस वही काम है, ढोकरा हाट। ढोकरा आट जी बचपन से ही मतलब? हाँ जी, बचपन से ही है। जैसे अब बदलने लगा है समय तो लोग छोड़ भी रहे हैं काम, आपको क्या लगता वो है? अपना मार्केटिंग की वजह से है सर। मेन क्या अभी अपना माल मटेरियल का रेट ज़्यादा हो गया है, इसका जो अपना खरीदी बिक्री है जो कम हो गया है रेट, इसी वजह से लोग अभी करने के लिए हिचकिचाते हैं। हालांकि हम लोग इस काम को लुप्त होने नहीं देंगे, आगे इस काम का और आगे बढ़वाएंगे। आपके साथी लोग भी रहे होंगे पहले जो अभी काम छोड़ दिए होंगे, दूसरा काम करने लगे होंगे? जी जी, अभी हम लोग हैं साथी छोड़े वाले, उन लोगों को सिखाते हैं कि मत छोड़ो यार, करो, ये बस्तर का मतलब कलाकृति है, इसको आगे बढ़ाएं, इसको मतलब लुप्त होने नहीं देंगे, ये हमारा कहना है बस। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी लोग काम करते हैं और यहाँ पर अलग अलग चरण होते हैं। अभी ये फिनिशिंग का काम हो रहा है। भैया क्या काम कर रहे हैं आप? सर तो फिनिशिंग कर रहा हूँ जी। अच्छा, ये क्या चीज़? अच्छा, ये वो फॉर्म जो मिट्टी निकलता है इससे क्या है, पहले पॉलिश करके उसके बाद फिर कलर वाला पीला कलर का जो पॉलिश आता है, एक चरण और होगा। एक चरण और होगा सर। भैया उम्र कितनी होगी आपकी? सर मेरा 25 साल चल रहा है। 25 साल है उम्र आपकी। ये बताइए कि अब युवा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्या इस कला में? क्योंकि देख रहे हैं कि पुराने जो काम करने वाले लोग थे वो काम छोड़ने लगे हैं। नहीं सर, इंटरेस्ट आ रहा है सर। कभी खरीदी बिक्री जो प्रॉब्लम चल रहा है तो वही प्रॉब्लम ही चल रहा है सर। हमसे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में क्या है कि और अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से करते ही आ रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ। तो काम में क्या इंटरेस्ट हो रहा है, जब ये जो अपने मालिक हैं जिनके पास हम काम कर रहे हैं उनको क्या खरीदी या जो भी प्रॉब्लम था उन्हीं लोग समझ सकते हैं। क्या कि उन लोग ठीक अगर रहेंगे ना तो हम लोग का ही भलाई होगा, यही चाहता हूँ सर। बस खरीदी के लिए क्या है, थोड़ा सा मैं भी बोल रहा हूँ सर कि खरीदी में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ताकि हम लोग का भी रोजी रोटी थोड़ा सा बढ़ सके जी। ये जैसे हस्तशिल्प बोर्ड वगैरह है तो ये लोग का सहयोग वगैरह प्राप्त होता है क्या? सब जैसे काम करते हैं होता है ना सर, कहीं कहीं सही लोग रहते हैं, किसी किसी क्या बजट के अनुसार क्या है थक जाए रहते हैं, तो क्या है उन लोग से ध्यान दे नहीं पाते हैं सर। तो सर अपने जो मालिक हैं जो काम करा रहे हैं उनसे विनती भी करते हैं, तो सर तो क्या बोलते हैं खरीदी होगा तो ही अपना रोजी रोटी बढ़ाएंगे करके बोलते हैं सर। तो क्या कर सके अपन। मिट्टी का भी काम करते हैं आप? जी मिट्टी का भी काम करते हैं। मिट्टी वाला काम कमजोर हो गया है क्या आजकल, आपको लगता है? नहीं सर, अभी क्या है कि जैसे मौसम के हिसाब से है, जो ऑर्डर का जो काम कर रहे थे पहले उसी करते हैं, और क्या है धूप में क्या है मिट्टी सुखाना पड़ता है ना, इससे क्या थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो क्या है इधर उधर छोटा मोटा जो भी काम है उनको करते हैं सर। जैसे नहीं पहले होता था कि लोग बना के रखते थे, जो कुम्हार थे मिट्टी का काम करने वाले मूर्तिकार थे, कि बिना ऑर्डर का काम अभी नहीं ले पाते हैं ना, कि सामान अपना आप जाम पड़ रहता है जो ऑर्डर। जी जी जी, तो क्या है अपना जो खर्च भी बजट डाले रहेंगे ना सर वो नहीं दिखता ना, इसे क्या है ऑर्डर काम करने क्या है एडवांस के चक्कर में कर लेते हैं। अच्छा, आपके दोस्त लोग भी यही काम करते हैं क्या? हाँ करते हैं ना सर, कोई करते हैं कोई नहीं करते, कोई मतलब मजदूरी है, यही काम है बस्ती में। और जिसको इंटरेस्ट है वो कर ही रहा है सर, अभी से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं अभी भी। देखिए ये वो कलाकार हैं जो कला को जीवित रखे हुए हैं और ये ढोकरा आर्ट का भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी का काम भी होता है लेकिन अब वो ऑर्डर पे होता है। इस प्रकार से कोंडागांव पहले से फेमस था इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर मिट्टी का जो सामान बनता है वो अलग अलग प्रदेशों में जाकर बिकता है, देश के हर कोने तक पहुँचता है। लेकिन अब जो बनाने वाले कुम्हार हैं या फिर मिट्टी का जो काम करने वाले लोग हैं वो उस काम को छोड़कर दूसरा काम पकड़ रहे हैं। साथ ही अब उस प्रकार से उसकी बनावट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब उसकी लागत लग जाती है लेकिन उसके पैसे वसूल नहीं हो पाते, जिससे भारी नुकसान उनको झेलना पड़ता है। इसके कारण अब कलाकार जो हैं अपनी कला का साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी लोगों से बात करने चलेंगे दूसरे शहर और उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जो कलाकार हैं अपनी कला का साथ छोड़ रहे हैं और दूसरा रास्ता पकड़ रहे हैं। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, कोंडागांव।